64। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 68। ठीक, अब देखिए हम BD को भी निकाल लेते हैं। BD ये डायगोनल मैं निकाल रहा हूँ, BD निकालेंगे, BD कितना आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज इसको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में लिख लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता क्या है, हमको इसमें पहले हम एक्स अक्ष और वाई एक्सिस को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए यहां पर इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसके बाद इधर जब दूरी चलते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे। जब एक्स एक्सिस पर बाएं की साइड आते हैं तो क्या चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। वही अगर वाई एक्सिस पर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या आता है, +1 +2 +3 +4 और +5। माइनस की अगर नीचे की तरफ आएंगे वाई एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आता है। अब हमको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा। अब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक। अब देखिए ये इसको मानते हैं हम लोग ना, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम चिन्ह को डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस पर इधर की तरफ प्लस है ना, तो एक्स एक्सिस का प्लस, और वाई एक्सिस के इधर ऊपर भी क्या है, प्लस है ना, तो प्लस। तो इस पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस माइनस है ना, तो सबसे पहले माइनस। ये क्या है, वाई एक्सिस प्लस है तो प्लस। सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो भुज और कोटि, यानी एक्स एक्सिस को भी लिखते हैं, उसके बाद हम वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो क्या होगा, देखो ये वाई एक्स एक्सिस में माइनस है और वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस भी माइनस है और वाई अक्ष भी माइनस है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई अक्ष को। इसमें आते हैं चौथे चतुर्थांश में, तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें दे देगा, जैसे समझिए ये हमें कोई नंबर दे देगा। नंबर क्या है, -3,2। कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पर शो करके हमें दिखाइए कौन सी रेखा, मतलब ये रेखा कहाँ से, मतलब -3,2 से कौन सी रेखा कहाँ से पास होगी, ये चीज़ें हमें बताना है। तो देखिए तो कहाँ से -3 किधर है, -3 किसको बोलते हैं, ये एक्स अक्ष का है, ये वाई अक्ष का है। ठीक, तो एक्स अक्ष पर -3 कहाँ है, देखो यहाँ पर है, बिल्कुल माइनस। चलो तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई और ये वाई। इधर +1 +2 +3 और +4, इधर +1 +2 +3 +4। इधर आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, आगे भी ऐसे बढ़ाते चलते हैं। अब देखिए कहाँ है -3, तो एक्स एक्सिस पर -3 कहाँ है, यहाँ है। तो चलिए -3 हम यहाँ है ना, हाँ। तो ये रेखा देखिए, ये रेखा कैसे जाएगी, इसको यहाँ तक सीधे पॉइंट तक ले जाएंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, -3,2। यहीं पर जो पॉइंट हो क्या हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो देखिए ये हमारा कोई पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है हमारा, इधर देखिए ये एक पॉइंट है जिसमें x1, y1 लिखा है। रुक जाइए फिर से,
फिर से वंस अगेन छोटा लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं आपको। ये हमारा एक पॉइंट है x1 कामा y1 और ऐसे एक रेखा जा रही है और यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2। अब देखिए, अब हमें इस रेखा का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस, ये दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d से। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए अंडर रूट लगा लेंगे x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, या इसे और भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा और d इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले में जैसे चाहे वैसे रखेंगे, डिस्टेंस सेम ही आएगा। ये इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला देख लीजिए और इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, इतना भी मतलबी ना बनिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में पहला लिख रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला दे दिया है, इसमें पहले में पहला क्वेश्चन दे दिया है 2,3 और क्या दे दिया है एंड 4,1, ये पहला दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे दिया, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। -5,7 और दे दिया है एंड -1,3, ये क्वेश्चन हमें दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे x1 x2 और y1 y2। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? x1 कितना है 2, इसको क्या बोलते हैं y1 कितना है 3, इसमें x2 कितना है x2 कितना है 4, y2 कितना है y2 है हमारा 1। तो अब देखिए मैं डिस्टेंस का फार्मूला बताया हूँ। d इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हम लोग लगा लेंगे। अब देखिए x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। ये 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 1 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? -2 बचा। अब -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। एक बार और नीचे हम लोग ले चलते हैं तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस इस 2 का देखो ये -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो क्या होगा? माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस, और ये 2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो क्या निकल कर आया 4। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 लिख सकते हैं। 4 कितना हो जाएगा 8, दोनों को ऐड करना है। तो d इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारा? अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? d इक्वल्स टू 8 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो d इक्वल्स टू ये दो
जब करनी में एक चीज़ें 2 बार रिपीट होती है तो वो करनी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए दो बार रिपीट हुआ, एक बार रिपीट हुआ ना, तो ये 2 बाहर निकल, एक बच गया तो इसको करनी में ऐसे ही छोड़ देंगे। या फिर करनी में 2 का मान रख ले 1.414 रख कर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो आपके बुक में हमको जहाँ तक उम्मीद है यही आंसर दिया होगा, तो इसे कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होगा। अब इसका कोई पूछेगा सर क्या होता है मात्रक, यूनिट में लिखते हैं मात्रक को। ठीक है, तो इतना कर लीजिए आप लोग। चलिए तो इस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। मैं कुछ ही चीज़ों को मिटाता हूँ ताकि जो चीज़ें हमें आवश्यक हो उसे नहीं मिटाऊँ। अब देखिए इस दूसरे क्वेश्चन के लिए इसमें x1 कितना है, देखिए ये तो हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2। यहीं से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इतना हम लोग झंझट नहीं करेंगे। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। x2 कितना है, -1, x1 कितना है, -5, ये -5। अब ये इसका होल स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं। y2 कितना है, 3, y1 कितना है, 7, इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी कर लेंगे, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए ये -1 है तो -1, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस, ये 3 में से 7 निकल जाए, कितना बचेगा, -4 बचेगा ना, तो -4 ये बच गया। -4 का क्या, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए तो d इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, ये 5 में से 1 निकलेगा, क्या बचेगा, 4, ये अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हम लगा लेंगे, ये छोड़ना नहीं है, 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस का ये माइनस है, ये -4 का होल स्क्वायर अभी हम लिख लेते हैं। एक स्टेप और चलाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं अब। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस, ये माइनस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। d इक्वल टू क्या बन जाएगा, 32, यही बनेगा ना। अब देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और दूना के 32 लिख सकते हैं इतना। देखो इसमें 2 का आप जोड़ा बना लेंगे हम लोग, तो 2 का जोड़ा क्या बना है, 1, ये बच गया, ये एक रिमाइंडर बच गया। मैं बताया हूँ कि जो 2 का जोड़ा बन जाता है उसे हम करनी से बाहर निकाल लेते हैं। देखो एगो 2 ई निकलेगा बाहर, एगो 2 ई निकलेगा बाहर, और जो नहीं निकल पाएगा वो करने के भीतर छूट जाएगा। तो d इक्वल टू कितना बचा है, 2 2 जा 4, करनी में 2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट x, y है इन दोनों पॉइंटों से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। ध्यान सुनेंगे, कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में हमको एक संबंध फाइंड करना है। सच डेट जो दिखाता है द पॉइंट, इस पॉइंट को जो x, y है, जो ये पॉइंट x, y है, ये क्या है, इस पॉइंट से जो 7, 1 है और 3, 5 पॉइंट है, इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर है। चलिए हम इसे बनाते हैं इस टाइप से। देखिए ये में मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, इसको ये यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ 2 पॉइंट है, एक है 7, 1 है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, 3, 5, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए। ये यहाँ पर 7, 1 है और यहाँ पर मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, 3, 5। ठीक, अब देखिए
कह रहा है जो x कामा वाई ये पॉइंट है, ये इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस में तभी होगा ना जब ये पॉइंट कहाँ होगा, एकदम मिड पॉइंट में होगा, यानी मध्य में होगा। ये मध्य में क्या होगा, x कामा वाई। मैं यहाँ के पॉइंट को मानेंगे, यहाँ कोई नाम क्या है C, ये अपने मन से हमने ले लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कहने का मतलब ये है कि A और C की दूरी डिस्टेंस C और B की डिस्टेंस के बराबर होगी कि नहीं, बताइए, होगी कि नहीं। तो चलिए जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो चलिए अभी हम AC और CB को निकालते हैं डिस्टेंस, और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमको x और y के बीच में क्या रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। AC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस क्या होता है फार्मूला भैया, फार्मूला लिख ले रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें AC का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या है, x2 कितना है, x ही है, तो x लिख लेंगे, माइनस x1 कितना है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, माइनस y1 कितना है 1 है, दोनों का होल स्क्वायर कर लिया। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट लगा दिया हमने। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x प्लस और क्या होता है y है ना, तो y का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1, 2xy हो गया। चलिए नीचे दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 7 टू जा 14x प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर ये प्लस 1, ये क्या होगा माइनस 2y। ध्यान से देखते रहिए, आ जाएगा समझ में, 2y। अब इसको थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं, AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 14x माइनस 2y और ये प्लस 1 और प्लस 49 कितना हो जाएगा 50। इन दोनों को ऐड कर दें, देखो इसको प्लस 1 और 49 को ऐड कर दिया है, तो कितना AC का डिस्टेंस हमें मिल गया भैया, बताओ तो। क्यों भाई, क्यों ऊपर जाता है तू, नीचे आया कर। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, यही है ना, हमने तो लिख ही दिया है जी, इसको दोबारा क्यों लिखें हम, ये तो हो ही गया है। AC का डिस्टेंस हमें मिल ही गया है, ये हमें AC का डिस्टेंस हमें मिल गया है। चलिए AC का डिस्टेंस हमें मिल गया, अब हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ CD का डिस्टेंस, या हाँ CB का डिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे ही फाइंड करेंगे CB का डिस्टेंस, x में से 3 घट जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y में से 5 निकल जाएगा तो y माइनस 5 हो जाएगा। देखते रहिए कैसे कर रहा हूँ, ये भी किस पर टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूना के कितना हो जाएगा 6x प्लस, अब इसको करेंगे y स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10y, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए CD का डिस्टेंस कितना मिला हमें, CB का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 6x माइनस 10y और ये 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस 34, ये इतना मिल गया, ये CB का मिल गया। अब हम एक कंडीशन पढ़े हैं, AC और CB क्या है, दोनों आपस में बराबर है। कंडीशन पढ़े हैं AC इक्वल्स टू CB, आपस में क्या है, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। तो हमें ये बताइए, जब AC और CB का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, लिख लें क्या, एक लाइन हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए यहीं से हम लोग इक्वल कर लेते हैं, यहीं से लिखेंगे
कहाँ अब बताऊँ, बात तो ये है। चलिए ऊपर बताता हूँ, ऊपर बताता हूँ, आ जाएगा समझ में। चलिए तो जगह नहीं बचा। ये देखो कर्णी, इधर भी कर्णी लगा है और इधर भी कर्णी लगा था, कर्णी से कर्णी आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं यहीं से दोनों को इक्वल कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा AC है और यहीं पर मैं इक्वल कर दे रहा हूँ CV को। CV कहाँ है, देखिए उधर डिस्टेंस नहीं बच रहा है ना, इसलिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। देखिए ये कितना है CV, दोनों आपस में बराबर है ना। ये है x² + y² - 6x - 10y + 3y, यही है ना। देखिए ये x² से x², ये पहले तो कर्णी से कर्णी हट जाएगा, यहीं से कर्णी से कर्णी हट जाएगा। ठीक, पहली कंडीशन ये जब करेंगे ना तो कर्णी से कर्णी हट जाएगा, दोनों तरफ कर्णी है, कर्णी हट जाएगा। इसके बाद x² से x² कैंसिल आउट होगा, y² से y² कैंसिल आउट होगा। कहाँ गया y², AC यहाँ लिखा हो ना, ये गलत हो जा रहा है ना जी। हाँ, x² से x², y² से y² कैंसिल आउट हो गया, -6 है ना, ये माइनस यहाँ लिख लेंगे। क्या बच रहा है, इधर बच रहा है √ -14x, √ नहीं, √ तो हट गया है ना, क्या बच रहा है -14x, ये -2y + 15 इधर बच रहा है, इक्वल्स, और क्या बच रहा है, थोड़ा सा और पास से लिख देता हूँ, आ जाएगा -14x - 2y + 50 इक्वल्स टू, और क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा -6x - 10y, दिख रहा है ना, -6x - 10y, और क्या बच रहा है एक 34, ये y नहीं है 34 है, ये 34 है, +34 x और y को सबको इस साइड कर लो, चाहे इसको इसी साइड कर लो। देखो इक्वल्स तो 0 हो गया, उधर से कर लेते हैं सबको, इधर 50 को केवल छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर कर लेते हैं। देखो क्या बचेगा, ये 34 को इधर ला लेते हैं, -34 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये -6x है, इधर जाएगा ये 14 तो +14x हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है ना, +14x हो जाएगा। ये इधर -10y है, इधर जाएगा 2 तो +2y हो जाएगा। बस देखिए, बस इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 16 हो जाएगा ना, = ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8x, और ये माइनस है तो माइनस, और ये क्या 8y, तो क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड दे देते हैं तो x - y = कितना हो जाएगा 2। यही हमारा x और y में रिलेशन बन गया। नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा तामझाम हुआ, स्पेस नहीं बचा था इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है, सो डैट द पॉइंट 1, 7, 4, 2, -1, 1 एंड -4, 4 क्या है, आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। ये वर्टेक्स क्या है, स्क्वायर, इसी को हमें शो करना है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये वर्टेक्स क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, शो करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हो गया जी, क्या कर रहे हो, तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट है ना, पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, शायद हमसे बन जाए। देखिए ये लगभग, ये स्क्वायर की सभी साइडें क्या है, इक्वल नज़र आ रही है। ठीक, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक, अब इसका मैं नाम रख रहा हूँ ABCD। चलिए मैंने नाम रख लिया। ए का पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ कि ये कितना है, 1, 7 है। बी के पॉइंट को मान ले रहा हूँ कि 4, 2 है। चलिए सी के पॉइंट को मान ले रहा हूँ कि ये -1, -1 है। और डी के पॉइंट को मान ले रहा हूँ कि ये -4, 4 है। चलिए, तो सबसे पहले स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो स्क्वायर की जब साइड आपस में इक्वल होती है तो यानी उसकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, जाहिर सी बात है।
जब डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी तो हमको वही तो फाइंड करना है कि डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, हमको वही तो शो करना है। देखिए वही तो शो करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1, यही होता है ना। x2 कितना है 4, यही है ना, x2 4 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 7, 2 माइनस 7, y1 कितना है इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा समय लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, क्या होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 निकल जाए, कितना बचेगा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए बी इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, ए बी इक्वल्स टू निकल कर आपका आएगा, ये 3 जा क्या होता है 9, ये 5 जा क्या होता है 25, और माइनस का माइनस में आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 4 3 34, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस कितना निकल कर आया 34, अंडर रूट 34। तो चलिए ये ए बी का तो हमने फाइंड कर लिया। अब थोड़ा ए बी का निकल गया, बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी कितना है, यहाँ से हम बी सी निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस। तो वैसे बी सी का भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ए बी का निकाला। चलिए अंडर रूट लगा लिया। अब इसमें किसी को भी x1 से x2 को घटाना है या y1 से y2 को घटाना है, किसी को भी रख सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा किसको x1 माने किसको, तो आप किसी को भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को भी माने आंसर सेम ही आएगा। देखिए इस मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहा हूँ, ये -1 है, ये -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस -1 y2 माइनस y1 होता है ना 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4 में से 4 और 1 कितना, देखो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो चिन्ह माइनस लग जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये होल स्क्वायर प्लस 2 1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अंडर रूट 5 जा कितना होता है 25, दिख रहा है नीचे 25 प्लस 3 जा ये कितना होता है 9, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 34। तो ये हमारा BC का डिस्टेंस भी कितना निकल गया, यहाँ है हमारा BC का डिस्टेंस भी कितना निकला 34 अंडर रूट। अब चलिए BC का निकल गया, अब हम निकालेंगे CD का या DC का, CD का डिस्टेंस या DC का डिस्टेंस। तो चलिए CD का हम लोग निकालते हैं, CD का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो ये देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए अंडर रूट सबसे पहले लगा लेते हैं, 1 में से -4 माइनस कर देंगे। देखो -1 है ना, -1 माइनस करना है कितना -4 लगा लें और इसका होल स्क्वायर कर दें। ध्यान से देखते रहिए, आ जाएगा समझ में। अब y2 है ये है ना, y1 मानिए चाहे y2 मानिए, इसमें से इसको माइनस करना है, -4 को इसको माइनस कर दिया, होल स्क्वायर लग गया, कोई बात नहीं। तो CD इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, देखिए ये -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -1 और -4 कितना हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो CD इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, देखिए 4 और ये 1 -1 कितना हो जाएगा 3 घट जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस 5 से कितना होता है, ये 5 का होल स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर। एक बार कर लेते हैं ऐसे भी। अब देखिए करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं, CD इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, देखो 3 जा कितना होता है 9, 5 जा 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी कितना निकल कर आया, ये भी आया 34 ही निकल कर। चलिए CD का तो हमने निकाल लिया। अब क्या बच रहा है, DA या AD, DA बच रहा है ना, DA या AD, तो हम AD निकालते हैं। DA AD बात सेम ही है, ठीक है। फिर ऐसे ही अंडर रूट लगा लेंगे, सबसे पहली काम अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद अब इसमें से इसको चाहिए, इसमें से इसको मतलब किसी एक में से घटा लेते हैं। तो चलिए मैं ऊपर से नीचे वाले में घटा रहा हूँ। देखिए ये 1 में से अगर ये -4 माइनस कर देंगे, -4 माइनस कर देंगे
ठीक, स्क्वायर प्लस ये 7 में से 7 में से कितना माइनस करना है, 4 का होल स्क्वायर। बस ध्यान से देखते रहिए, आ जाएगा समझ में। देखिए ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 निकल जाएगा कितना, 7 में से 4 निकल जाएगा कितना बचेगा 3, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट पहुँचेगा, 5 5 जा 25, ये 3 3 जा 9, ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 34, अंडर रूट 34। अब देखिए ये तो सबका हमने डिस्टेंस क्या निकल गया, अंडर रूट 30। देखो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या निकल गया, अंडर रूट 34, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस निकल गया अंडर रूट 34, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस निकल गया अंडर रूट 34, यहाँ से यहाँ तक का भी निकल गया डिस्टेंस अंडर रूट 34। अब थोड़ा हम डायगोनल्स को भी निकाल कर देख लेते हैं, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, तो क्या AC और जो BD का डायगोनल्स है ये, क्या ये दोनों सेम आता है? अगर डायगोनल्स सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है, ठीक। तो चलिए हम डायगोनल्स भी निकालते हैं। तो देखिए तो डायगोनल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है, तो अभी यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ डायगोनल्स, DIO डायगोनल्स, डायगोनल्स निकाल रहे हैं हम लोग। डायगोनल्स क्या है, AC है ना, AC, डिस्टेंस वही निकालना है। दिख रहा है इधर ना, कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, कोई बात नहीं, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। ये कितना है, AD का डायगोनल, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा करेंगे, उतना डिटेल नहीं। AC AD नहीं AC। तो देखो 1 में से -1 घटा लेंगे, 1 में से -1 घटा लेंगे और उसके बाद होल स्क्वायर लगा लेना है, ठीक। फिर प्लस कोष्टक में 7 में से -1 घटाना है, 7 में से -1 घटाना है, जितना आएगा होल स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा, देखो ये अंडर 2 लग गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 68, ठीक। अब देखिए हम BD को भी निकाल लेते हैं, BD, ये डायगोनल्स हमने निकाल रहा हूँ, BD निकाल लेंगे। BD कितना आएगा, देखिए 4 में से -4 निकला तो 4 -4 हो जाएगा, तो ये लिख दे रहा हूँ मैं -4, ज़्यादा जल्दी करूँगा तो ये नहीं समझ में आएगा। प्लस 2 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 - 4, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है ना इधर। तो BD कितना हो जाएगा, ये आपका 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो, 4 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये 2 में से -4 निकल जाएगा, -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये भी √68 हो गया। अब हमें ये बताइए, ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 68 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √68 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई √68 हो गई, √68। अब देखिए ये दोनों डायगोनल्स भी सेम आ गया, सारी साइड भी सेम आ गई, तो क्या होगा हेंस, या इससे सिद्ध होता है हेंस द गिवन पॉइंट इज क्या है स्क्वायर, हेंस द गिवन पॉइंट इज क्या है स्क्वायर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप से हम ट्रायंगल भी फाइंड करते हैं। ट्रायंगल में 3 टाइप का ट्रायंगल होता है, तो वो 3 टाइप का ट्रायंगल इसी तरीके से फाइंड करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं।